Hello friends, welcome to our YouTube channel The Bright Future Academy. Please like, share and subscribe our channel. We are going to start our topic concept of production possibility curve. इसमें जो है हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डीपली स्टडी करेंगे। अगर आप नोटबुक और पेन लेके के बैठे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो डायग्राम्स है अगर वो अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पहले वीडियो में डील कर चुके हैं, अब उनको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से कैसे डिस्कस करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बिफोर इट इज़ यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो इसको हमें सेंट्रल प्रॉब्लम के लिए यूज़ करने के लिए पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जो समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। इट इज़ अ कर्व showing alternative production possibilities of two goods with the given resources and technique of production। ऐसी कर्व जो अल्टरनेटिव प्रोडक्शन का मतलब है एक साथ, जिसकी हम बात करें अल्टरनेटिव में आता है मतलब दोनों चीज़ें जो एक साथ चल रही हैं। Possibilities of two goods with the given resources and technique of production। हम अल्टरनेटिवली सेम टेक्निक सेम रिसोर्सेज से दो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, और इसको जो हम शो करेंगे किसकी हेल्प से शो करेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप नाम देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोडक्शन हो सकती है उसकी कर्व। तो जाहिर है इसमें प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी है उसके बारे में सारा वाइडरली स्टडी किया गया होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और फ्रंटियर। कर्व और बाउंड्री मतलब सीमा। तो ये एक ही मतलब हम इसको फ्रंटियर भी बोल सकते हैं, बाउंड्री भी बोल सकते हैं, कर्व भी बोल सकते हैं, because it shows the limit of what it is possible to produce with present resources। ये क्या शो करता है? लिमिट कि कितनी पॉसिबल है प्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंट रिसोर्सेज में। दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इस कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, because it indicates that if more of goods X is to be produced, then factor will have to be withdrawn from the production of good Y and transferred to the production of good X। In other words, good Y is transformed into good X। अगर यहाँ पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हम उसमें सिर्फ दो गुड्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा? हम दोनों गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के साथ, सेम टेक्निक के साथ। अगर हमारे पास गुड एक्स है और गुड वाई है, हमें गुड एक्स को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? थोड़े से जो रिसोर्सेज हैं गुड वाई में से निकाल के वो गुड एक्स को देने होंगे, जिससे क्या है जो गुड वाई है उसकी प्रोडक्शन जो है थोड़ी कम होगी, तभी जो गुड एक्स की प्रोडक्शन क्या है? बढ़ेगी। मतलब अल्टरनेटिवली, मतलब अगर हमें एक को बढ़ाना है तो दूसरे में से थोड़ा कम करना होगा, अगर दूसरे को बढ़ाना है तो पहले में से थोड़ा कम करना होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन जो दी है सैमुएल्सन ने, वो क्या है? प्रोडक्शन possibility curve is that curve which represent the maximum amount of pair of goods or services that can be produced with an economy given resources and technique, assuming that all resources are fully employed।
ऐसी कर्व जो रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ गुड्स, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है दो गुड्स को, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद एन इकोनॉमीज गिवन रिसोर्सेज, जो भी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है उससे जितना भी प्रोड्यूस हो सकता है। और जो टेक्निक है अज्यूमिंग दैट ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, मतलब हमें ये सोचना है कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं हम इन दोनों में लगा दिए हैं, हमारे पास तीसरी चीज़ के लिए कोई रिसोर्सेज अब नहीं प्रेजेंट है। मतलब सिर्फ दो गुड्स की बात करनी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का में, दो गुड्स की बात करनी है, सारे के सारे रिसोर्सेज उसमें लगाने हैं, सारी की सारी जो टेक्निक है वो कांस्टेंट रहेगी। और अगर हमें एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें दूसरी की प्रोडक्शन में से हमें थोड़े से रिसोर्सेज उसके लेने होंगे, जिससे क्या है जो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। अब अगर हमें कोई थ्योरी कर रहे हैं तो उसके अजम्पशंस जरूर होंगी। अजम्पशंस का मतलब है मान्यता, हम क्या चीज़ें मानकर चलते हैं ताकि वो थ्योरी होल्ड कर सके। The concept of production possibility curve is based on the following assumptions। जो ये नीचे दी हुई जो assumptions हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए, वो वाली assumption जो है हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब वो क्या है? फर्स्ट है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो क्या है, उनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड होगी। अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, हाउएवर दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अदर टू सम एक्सटेंट। हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज जरूर कर सकते हैं। मतलब वन यूज़ से अगर हम उससे पहले किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे तो हम उससे कुछ और बनाने के लिए यूज़ कर लें, मतलब हम उससे यूज़ करने का वे चेंज कर सकते हैं पर रिसोर्सेज को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो ऑलरेडी हमने उतने ही लिए हैं, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। उनका यूज़ जरूर हम चेंज कर सकते हैं, वो भी कुछ हद तक ही चेंज कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम जो पूरा है उसको ही चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट था फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड हमारे पास है फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। फुलर मतलब पूरी की पूरी, एफिशिएंट मतलब जितना अच्छे से हो सके हमें ऐसे अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या है यूज़ करना है। All available resources in the economy are being utilized fully and sufficiently। जो भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट हैं हमने उनको पूरा यूज़ करना है इसमें, मतलब जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं हमने उनको किसी और चीज़ के लिए नहीं छोड़ना है, सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हैं इसमें डाल देने हैं। अब थर्ड आता है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, दैट इज देयर इज नो चेंज इन इट। जो टेक्निक है जितनी देर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की थ्योरी लगा रहे हैं तब तक जो है हमें टेक्निक में कोई भी चेंज जो है नहीं करना है। और फोर्थ आता है टू गुड्स। इन टू सिंपली the study it is assumed that only two goods or two sets of goods are produced in the economy like wheat and cloth or capital goods and consumer goods। मतलब सिर्फ दो ही चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे वीट या क्लॉथ और कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, मतलब कोई भी दो उठा लो, एक वीट उठा लो, एक क्लॉथ उठा लो, इन दोनों का जो हमें क्या है प्रोडक्शन करनी है, बाकी जो बची हुई चीज़ें हमें उनकी प्रोडक्शन क्या है नहीं करनी है। तो हमारे पास अब हम इसको इलस्ट्रेशन मतलब एक एग्जांपल से देखते हैं। आप अगर आपके पास नोटबुक पेन नहीं है तो आप पहले पुश करके नोटबुक पेन ले आइए, क्योंकि डायग्राम जब आप हाथ से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे टेबल गिवन है। Supposing an economy decide to produce only two goods। जब एक इकोनॉमी ने डिसाइड कर लिया कि क्या है सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस करनी है, नेम
वीट एंड क्लॉथ, उनको नेम दे दिया। कौन कौन सी? एक तो वीट और दूसरी कौन सी है? क्लॉथ। विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो गिवन टेक्नोलॉजी है, हमें उनका यूज़ करके वीट और क्लॉथ को क्या है? प्रोड्यूस करना है। इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर used for the production wheat, almost 100 lakh tons of wheat can be produced, and on the other hand all the resources are used for the production of cloth alone, when 4000 bales of cloth can be produced। अगर हम वीट को अकेले वीट को प्रोड्यूस करते हैं, सारे रिसोर्सेज जो हम वीट में लगा दें तो 100 टन्स प्रोड्यूस होंगे। अगर हम सिर्फ क्लॉथ को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ क्या है? प्रोड्यूस होगा। बट हमें क्या है? अल्टरनेटिवली दोनों चीज़ों को लेना है। इफ़ द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस बोथ द गुड then within these limits various combination of goods be produced। अगर फिर भी हमें दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। मतलब हम इतना क्लॉथ प्रोड्यूस करें, इतनी वीट, इतना क्लॉथ, तो वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो आ जाएंगे। वो कॉम्बिनेशन क्या करेंगे? जो हमारी कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की, उसको क्या है? फॉर्म करेंगे। हमारे पास टेबल है, वीट जब 100 है तब क्लॉथ्स कितना है? 0। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर सारे रिसोर्सेज लगाएं तो वीट की क्या है? 100 होगी, और जो क्लॉथ क्या है? 0। ये टेबल आप अपनी नोटबुक पे बना लें। वीट, अब वीट जब 90 है तो क्लॉथ कितने 1000 बेल्स हो रहा है? 1। जब वीट 70 है तो क्लॉथ 2। अब देखिए जैसे जैसे हम जो वीट की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, क्लॉथ्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। अब वीट जब 40 है तो क्लॉथ क्या होगा? 3000 बेल्स पर हो रहा है। जब वीट की क्वांटिटी 0 कर दी, मतलब अब वीट पे कोई भी रिसोर्सेज हम नहीं लगा रहे हैं, तो जो क्लॉथ है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 4000 बेल्स। तो ये टेबल आप पहले अपनी नोटबुक पे बना लें। Thus, above schedule shows that if production is carried under the X combination, then 100 tons of wheat alone will be produced without any production of cloth। अगर कोई भी प्रोडक्शन क्लॉथ की नहीं हो रही है तो क्या है कि 100 लाख टन जो है वो वीट प्रोड्यूस होगी। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड अंडर ई कम्बिनेशन। अब जो ई कम्बिनेशन के जो अंदर प्रोडक्शन होगी वो क्या है? उसमें जो है 4000 बेल क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, वीट जो है वो 0 है। Beside these extremes limits, there are many alternative possibilities of production of wheat, cloth and instance। अब उन्होंने इसमें सारा एक्सप्लेन किया है जो हमने टेबल में अभी डील कर लिया। जैसे जब 90 है तो 1 है, 70 है तो 2 है, 40 है तो 3 है। ये तीनों क्या है? अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जब हम वीट और क्लॉथ की प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, मतलब एक साथ दोनों की कर रहे हैं। अब हम इसको डायग्राम की जो मदद से क्लियर करते हैं। आप ऐसे डायग्राम बना ली, पहले ओरिजिन ले लें 0, उसके बाद 10 का इंक्रीज करते जाएं। जैसे यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10 हो गया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90। आप ओवर एक्स एक्सिस बना लें और एक्स एक्सिस बना लें, वाई एक्सिस बना लें, और उसके ऊपर ये जो 100 तक जो है मार्क कर ले 10 का जो डिफरेंस है उसको छोड़ के। उसके बाद अब क्या है? अब जो एक्स एक्सिस पे है उस पे 1, 2, 3, 4, 1 का गैप डाल के जो हैं क्लॉथ के, उसके साइड पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें जो हैं क्लॉथ्स, यहाँ पे लिख दें वीट की प्रोडक्शन शो करेंगे। अब जब हम बात करें, जब क्लॉथ्स की प्रोडक्शन 0 है, मतलब क्लॉथ्स एक्स एक्सिस पे शो हो रहे हैं, जब क्लॉथ्स की प्रोडक्शन 0 है तो वीट की प्रोडक्शन है 100। जब वीट की प्रोडक्शन हमने 90 कर दी तब क्या है? जो क्लॉथ की प्रोडक्शन 1 यूनिट हो गई। जब हमने
वीट की प्रोडक्शन 70 कर दी तो जब तब क्या है, जो हमारे क्लॉथ है उनकी 2 यूनिट हो गए। जब हमने 40 कर दी तब जो क्लोथ्स हैं वो 3 यूनिट मतलब 3 बेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब पॉइंट आ गया जब वीट की प्रोडक्शन 0 है, जब 0 है तो मैक्सिमम क्लोथ्स प्रोड्यूस हो रहा है 4। अब इस जहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं उसको आप मार्क कर लें। जैसे आपको ऐसे ड्रॉ करना है 90 तब क्लोथ, एक मिनट रुकिए, जब 90 है, जब 90 है तब क्लोथ्स की प्रोडक्शन कितनी है, तब क्लोथ्स की प्रोडक्शन है 1 यूनिट। ठीक है, जब 70 पे ऐसे मार्क करना है आपको 70, उसके बाद 2 यूनिट्स क्लॉथ के हैं, 40 3 यूनिट्स क्लॉथ्स के हैं, 0 वीट की जो प्रोडक्शन है और क्लॉथ्स की 4। तो अब आपके पास जो ऐसे है क्या है, एक कर्व बन जाएगी जिसका जो स्लोप है क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, कनकेव शेप्ड होगा। ये क्या शो करती है, अगर हमें एक के जो रिसोर्सेज बढ़ाने हैं तो दूसरे के क्या है, थोड़े रिसोर्सेज कम करने पड़ेंगे अगर हमें दोनों की कम्बिनेशन में जो है प्रोडक्शन करनी है। एक बार फिर से देखते हैं डायग्राम को। आपको ऐसे पहले वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, उसके बाद 10-10 का गैप देकर 100 तक जाना है, क्योंकि हमारी जो वीट की प्रोडक्शन है वो 100 तक जा रही है और यहाँ पे 1-1 का गैप देके क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए हमें जाना है। अब जब वीट की जो प्रोडक्शन 100 थी, क्लॉथ्स की 0 थी, एक हमारे पास ये पॉइंट बन गया। आप ऐसे पॉइंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद जब हमारी वीट की प्रोडक्शन 90 थी तो क्लॉथ का 1 यूनिट था। यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क कर लें, बी पॉइंट। अब जब हमारे पास वीट की प्रोडक्शन 70 थी तो क्लॉथ की कितनी थी, 2। यहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर लें। अब जब 40 थी तब कितनी थी, 3 यूनिट्स, यहाँ पे भी एक आप पॉइंट मार्क कर लें। और जब वीट की प्रोडक्शन 0 थी तो क्लॉथ की कितनी थी, 4। अब आपके पास ये पॉइंट्स बन गए हैं 5। अब आपको इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक कर्व बनेगी, और जो ये आपके पास कर्व बनेगी वो कर्व कौन सी होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली चांसेस में एग्ज़ाम में आ भी जाता है। जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो पहले आपने देनी है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने पीछे डील किया है। उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद अजम्पशंस, और उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन, मतलब वो पहले आपको टेबल शो करना है, फिर डायग्राम शो करनी है, फिर थोड़ी सी जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपने एक्सप्लेनेशन ज़रूर देनी है, क्योंकि टेबल और डायग्राम के बिना आपको क्वेश्चन के बिल्कुल भी वो पूरे मार्क्स कभी भी नहीं देगा। अब आगे कौन सा टॉपिक है, आगे अगर शिफ्टिंग करते हैं, जब उसका शिफ्टिंग या रोटेशन कब होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट टू रोटेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। अब जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, चेंज इन रिसोर्सेज। जब भी हम रिसोर्सेज में चेंज करेंगे, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, जब रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाएंगे, if resources are increased we can produce more of both the goods। जब भी रिसोर्सेज बढ़ेंगे ना तब दोनों के दोनों जो जिनकी प्रोडक्शन है क्या होगी, शिफ्ट होगी। जब रिसोर्सेज कम होंगे तब दोनों की प्रोडक्शन क्या है, कम होगी। जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जब रिसोर्सेज कम होंगे तो जिनकी प्रोडक्शन भी है वो भी क्या है, कम होगी। अब इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं। एक साइड पे आप कमोडिटी एक्स ले लें, एक साइड पे कमोडिटी वाई। पहले आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें। एक साइड पे कमोडिटी एक्स ले लें, एक साइड पे कमोडिटी वाई ले लें। अब ये जो पहले वाले पॉइंट्स हैं ए बी, ये हमारी पहली वाली प्रोडक्शन थे। जब हमारी जो है हमने रिसोर्सेज को बढ़ाया नहीं है, मतलब ये हमारी पहले वाली जो है प्रोडक्शन है। उसके बाद जब हमने रिसोर्सेज बढ़ाए, अगर हम रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं तो हम दोनों के रिसोर्सेज क्या हैं, बढ़ा रहे हैं। अब
जब रिसोर्सेज बढ़ गए A1 टू B1, तब आपने देखा कि शिफ्ट होके थोड़ी सी जो आगे आगे इतने गैप से, इतना जो गैप आया इससे ये आगे बढ़ गए। जब रिसोर्सेज बढ़ाए तो उसकी प्रोडक्शन पहले ए बी थी, अब उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी A1 B1, मतलब इतनी जो उसकी प्रोडक्शन है, जो हमारे पास गैप है ये प्रोडक्शन का इंक्रीज का गैप है। अब जब हम रिसोर्सेज को क्या है डिक्रीज कर रहे हैं, पहले अब ऐसे ही वाई एक्सिस ड्रॉ करें, ओ मतलब ओरिजिन, उसके बाद एक्स एक्सिस ड्रॉ करें। अब ये मत भूलिए कि आपको ओ वाई और ओ एक्स जरूर लिखना है, और यहाँ पे जो कॉमोडिटी एक्स कॉमोडिटी वाई, आपको इनमें से कुछ भी चीज़ जो है नहीं छोड़नी है, इससे जो आपकी डायग्राम रॉन्ग हो सकती है। अब देखिए ओ वाई ओ एक्स, मेरे पहले की प्रोडक्शन है ए बी। पहले की प्रोडक्शन जब मैंने रिसोर्सेज ना तो कम किए हैं ना बढ़ाए हैं, जब मैं रिसोर्सेज कम कर दूंगी तो मेरी जो प्रोडक्शन है वो कितनी हो जाएगी A1 B1, कितनी हो जाएगी प्रोडक्शन A1 B1। तो ये जो हमारा गैप है, ये हमारी जो प्रोडक्शन है इतनी कम हो रही है हमारी प्रोडक्शन, ये हमारा गैप है जिसमें क्या है प्रोडक्शन कम हो रही है। आई होप आप इसको साथ साथ में ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर नहीं होगा। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड, अब ये तो शिफ्टिंग थी, मतलब जो शिफ्ट कब होते हैं, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसे हम PPC भी बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जो है हमारे पास सेकेंड है चेंज इन टेक्निक। अब जब हम टेक्निक में जो है चेंज करेंगे, अगर हम एफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स, अगर हम एक्स की टेक्निक बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक्स में चेंज आएगा, मतलब ये वाई कॉमोडिटी है, 1 मिनट, एज इट इज़ आप पहले ओ वाई ड्रॉ कर लें, ओ एक्स ड्रॉ कर लें, यहाँ पे कॉमोडिटी एक्स कॉमोडिटी वाई। अब देखिए ए बी जो पहले प्रोडक्शन है बिना टेक्निक इंक्रीज किए, ये प्रोडक्शन है जब हम कोई भी जो रिसोर्स है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, ए बी। अगर हम कॉमोडिटी एक्स की टेक्निक बढ़ाएंगे तो वो थोड़ी सी रोटेट होगी, मतलब वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो वाई की प्रोडक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पहले वाली हमारी कर्व थी ए बी, अब हमारी कर्व है A B1। देखिए हमने पहले वाली जो हमारी कर्व है वो क्या है AB, जब हमने टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं किया है। जब थोड़े टाइम बाद हमने चेंज किया किस में, टेक्निक में, किसकी, कॉमोडिटी एक्स वाली टेक्निक में, तब जो है थोड़ी सी प्रोडक्शन किसकी बढ़ गई, कॉमोडिटी एक्स की। तो ये क्या है, ये क्या हो गई, रोटेशन। अब अगर हम वाई की टेक्निक इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए एक्स कॉमोडिटी एज इट इज एज इट इज है, ए बी हमारे पहले वाली प्रोडक्शन है, जब जो है टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आया है। जब टेक्नोलॉजी में, किसकी टेक्नोलॉजी में, वाई कॉमोडिटी की टेक्नोलॉजी में हमने थोड़ा सा चेंज किया तो क्या हो गया, जो इसकी थोड़ी सी रोटेट होके आगे बढ़ गई। ये इतनी प्रोडक्शन में इंक्रीज किसके आया है, कॉमोडिटी वाई के। तो आई होप आपको शिफ्टिंग और रोटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। शिफ्टिंग तब होगी जब हम रिसोर्सेज इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, रोटेशन जब तब होगी जब हम इसकी टेक्निक में जो क्या है थोड़ा सा डिफरेंस लेके आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, और जो थर्ड है एफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अगर हम दोनों की जो टेक्निक है उसमें इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कॉमोडिटी एक्स की भी कर रहे हैं, कॉमोडिटी वाई की भी कर रहे हैं, अगर हम पहले हमने कोई चेंज नहीं किया, ए और बी की सेम है, अब हम दोनों की टेक्निक कॉमोडिटी एक्स की भी कर रहे हैं, कॉमोडिटी वाई में भी चेंज कर रहे हैं, तो ये ए बी से A1 B1 पे शिफ्ट हो गया। मतलब अगर हम कॉमोडिटी एक्स की टेक्निक बढ़ाएंगे तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, कॉमोडिटी वाई की
टेक्निक बढ़ाएंगे तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। और अगर हम जो क्या हैं दोनों की टेक्निक को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास उनके पास इक्वल जो है प्रोडक्शन का डिफरेंस आएगा। अब हम आती हैं प्रॉपर्टीज़। मतलब प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि उसका जो नेचर है वो कैसा है। अब फर्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। जैसे हमने देखा ये डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमने 3 to 4 डायग्राम्स ड्रॉ किया जिसमें इसका जो स्लोप है क्या है, डाउनवर्ड है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, की लेफ्ट से राइट की ओर ही झुका हुआ। जैसे ये देखिए लेफ्ट टू राइट जो क्या है जा रहा है स्लोप डाउनवर्ड। It is because in a situation of fuller utilization of given resources, production of both goods cannot be increased. अब इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसमें हमने पहले बात की है कि हम पूरे के पूरे रिसोर्सेज लगा रहे हैं, तो जब ये कंडीशन है तो क्या होगा कि इसके जो हम एक की मतलब दोनों की प्रोडक्शन इकट्ठी इंक्रीज नहीं करेंगे। मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद द लेस ऑफ गुड वाई। जब हमें x का तभी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा अगर हम y की कॉमोडिटी क्या है जब कम प्रोड्यूस करें। मतलब ये स्लोप डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि जो ये है कभी भी इकट्ठा इंक्रीज नहीं कर सकते। रिसोर्सेज अगर एक में से कम करेंगे तभी दूसरे में लगाएंगे। अब जो सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव। कनकेव का मतलब जो है वो क्या होता है, मतलब एक गुफा टाइप। मतलब ये देखिए एक कनकेव शेप ये वाली होती है, ये वाली कनकेव शेप है। यहाँ देखिए अब केव बन रही है मतलब गुफा बन रही है, इसका मीनिंग ये है। अब वो कनकेव शेप क्यों होता है, टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ। इट इज़ बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स more and more unit of good y will have to sacrifice than before। अगर हमें गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है वो एक भी यूनिट इंक्रीज करना है तो जो हमने एक यूनिट इंक्रीज किया है उसका जो हमें सेक्रीफाइस किससे करना होगा, गुड वाई में से जो क्या है सेक्रीफाइस करना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स टेंड टू इंक्रीज द लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट को हम आगे डील करेंगे, ये इसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जो क्या है गुड एक्स अगर इंक्रीज होगी तो लॉस किसका होगा, गुड वाई का। इन द वर्ड्स प्रोडक्शन विल ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। स्लोप ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन increasing the slope that is more commodity y to be sacrificed additional unit of commodity. In other words, the cost of additional of x tend to increase loss of y. This is because principle of diminishing marginal utility. तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये किसका था, उसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये प्रॉपर्टीज़ में क्या था, पहले तो उसका जो स्लोप है डाउनवर्ड होगा, दूसरा वो कनकेव शेप होगा। स्लोप डाउनवर्ड क्यों होगा, क्योंकि जब हम जो है इकट्ठा उन दोनों को बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर एक कमोडिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी को कम करेंगे। और स्लोप्स जो है कनकेव शेप इसीलिए होता है क्योंकि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हमने ध्यान में रखना होता है। तो आज हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्या है डील किया है। अगर आप इसको क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इसको कैसे जो है अपना राइट करना है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग पहले आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे जैसे इन्होंने यहाँ पे ऊपर दे रखी है। जब आप इन्फॉर्मेशन दे दें उसके बाद क्या करेंगे, आप इसकी जो डेफिनेशन जो है ये देंगे। इंट्रोडक्शन दे दी, उसके बाद थोड़ी सी उसके बारे में बता दिया, उसके बाद आप देंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन देनी ज़रूरी है, आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। और अगर आपको एज इट इज़ लर्न नहीं होती है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में इसको नहीं डालना है। तो अब
उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी अजम्पशंस जो है लिखनी है। अजम्पशंस 4 अजम्पशंस हैं, 4 की 4 ही आपको लिखनी है क्योंकि ये पहले ही बहुत कम है, तो आपको 4 तो लिखनी ही है। उसके बाद आपको टेबल और डायग्राम ड्रॉ जरूर करनी है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब जो एग्जांपल की जो एक्सप्लेनेशन एज बहुत ज़्यादा गिवन है, आप इतनी ना दें, आपको जितनी सूट करती है आप अपनी वर्डिंग में उतना ही दें। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट आप थोड़ा थोड़ा दें, मतलब शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, कब कब होती हैं। जो शिफ्टिंग है कब होती है, जब उसके जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, जब उसकी रोटेशन तब होती है जब उसकी टेक्निक में चेंज आता है। उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज़, उसके आगे का जो छोटा सा टॉपिक है वो हम कल डील करेंगे। सो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करती है। हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से डील कर लिया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। ऐसी कर्व जो दो चीज़ों के प्रोडक्शन को अल्टरनेटिवली शो करे, मतलब अगर हम एक की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरी की क्वांटिटी हमें क्या है थोड़ी कम करनी होगी। अब ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस जो हमने की थी उसको क्या है कैसे हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से सॉल्व करेंगे, हम उसको अगली वीडियो में डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो वीडियोस हैं मैं अप टू 4 o'clock तक जो अबाउट 4 o'clock मैं पोस्ट कर दूंगी। अगर आप डेली रूटीन में इसे देखना चाहें तो 4 o'clock के आसपास इसको आप आराम से देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।